हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीआईपी सर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, ईदर और नीदर। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए आज के बाद आपसे ईदर और नीदर का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स डैश गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा, इज वॉज आर या हैज। तो पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कहाँ पे आपको जो है वो वर्ब लगाना है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, राइट। तो इसके पास में देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मौजूद है। तो इसके पास में यहाँ पे द टीचर्स जो है ये सब्जेक्ट मौजूद है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है या दो है, तो दो है। एक तो यहाँ पे है द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ईदर जो है वो और से कनेक्टेड होता है, देख रहे हैं, ईदर और इसका मतलब होता है या तो प्रिंसिपल या तो टीचर्स, ठीक है। गोइंग टू अटेंड द मीटिंग मतलब जा रहे होंगे अटेंड करने के लिए मीटिंग को, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसके पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो पास में कौन है, पास में आपका ये है, ठीक है, पास में आपका ये है, ठीक है ना। तो द टीचर्स है, पास में टीचर्स क्या एक से ज़्यादा है। तो इज आने का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि इस तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल है, तो इस तो आएगा नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे वॉज भी नहीं आएगा क्योंकि वॉज भी सिंगुलर के लिए लगाते हैं। और हैज़ तो दो कारण से नहीं आएगा, पहला कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, गोइंग यानी भी फोर का प्रयोग किया गया है, और भी फोर हैज़ के साथ तो नहीं लगता है ना, हैज़ के साथ तो भी थ्री लगता है। डैट मीन्स वैसे भी ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा प्रैक्टिस के लिए, वो आप बना करके देखिएगा आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करिएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिए नीदर का, इसमें भी सेम ही है। देखिए नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। तो देखिए नीदर से यहाँ पे दो सब्जेक्ट सॉरी कनेक्टेड है, एक है आपका द टीचर, ठीक, और दूसरा है आपका द स्टूडेंट्स। ये दो सब्जेक्ट आपका कनेक्टेड है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के पास में कौन सा सब्जेक्ट मौजूद है, ये मौजूद है द स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। अब ये बताइए ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एस लगा हुआ है तो आपको समझ में आ गया ये प्लूरल है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल, यानी इज की आने की संभावना नहीं है। वॉज भी सिंगुलर होता है ये तो आएगा नहीं, और हैज़ भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर जी यहाँ पे पास में तो द टीचर था, तो ये क्वेश्चन जो है इस स्क्रीन पे नहीं हट रहा था पूरा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, राइट। आपका जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसके पास में तो यही आएगा ना, सब्जेक्ट नंबर 2, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक। आई होप गाइस कि आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।